को पूरा करते हैं अब आगे। ओके, नाउ आपका यस देवांशु, वेरी गुड। अब तुमने होमवर्क सबमिट किया टाइम पे फटाफट, मैंने चेक कर लिया सर होमवर्क वो आ गया। हाँ बोलो। ग्रुप पे भेजा है, भूल गया था मैं। अच्छा ठीक है मैं ठीक भूल है, गया था। ओके ओके, मान लिया मैंने, क्योंकि तुमने फटाफट मेरे को सबमिट किया, ये मेरे को अच्छा लगा, वेरी गुड। मतलब अच्छी लगी बात कि तुमने तुरंत एकदम से इसको सीरियसली लिया और होमवर्क सबमिट किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब अपन इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं आगे। नाउ इसको अपन ने डिवाइड किया 1 0 0, ये हो गया। यहाँ पे तो आपको मालूम है 0 1 0 और 0 0 1 आएगा, इज इक्वल टू में लाइन, इसके बाद ए लिखा, ए के बाद लाइन 1 को सॉरी कॉलम 1 को आपने -66 से डिवाइड किया। 6 डिवाइडेड बाय -66 -1/11, -12 डिवाइडेड बाय -66 रफ में माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से डिवाइड करने पर 2/11। इसको 18 को आपने -66 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड हुआ -3/11, तो आपका ये कॉलम कंप्लीट हो गया। कॉलम टू में आपने डिवाइड बाय 33 करना है, कॉलम 2 को 33 से डिवाइड करना है। वॉइस अर्पित, वॉइस चेक तुम्हारे उसमें चेक करो, बाकी सबको आ रही है शायद आवाज। नाउ सेकेंड कॉलम को अपन डिवाइड करने जा रहे हैं 33 से, -6 डिवाइडेड बाय 33, तो 3 से डिवाइड करने पर -2/11। उसके बाद में 12 को 33 से डिवाइड करने पर 3 से कट के 4/11 यहाँ पर आया 4/11। एंड 15 को 33 से डिवाइड करने पर 3 से कैंसिल करने पर 5/11 इधर। ये कॉलम 2 कंप्लीट। अब कॉलम नंबर 3 में आपने डिवाइड किया 6 को 22 से, 2 से कट करने पर 3/11। 10 डिवाइडेड बाय 22, 2 से कट करने पर 5/11। 18 डिवाइडेड बाय 22, दैट इज 9/11। एंड ये आपका आंसर ए इनवर्स यूजिंग द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। एनी डाउट? क्लियर? ओके, क्या आपको मैं एक और एग्जाम्पल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करके बताऊं, या आपको ये टॉपिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो है आइदर बाय रो ऑपरेशन और बाय कॉलम ऑपरेशंस, आइदर इन 2x2 और इन 3x3 सब क्लियर है? तो मैं आपका इसको टॉपिक को कंप्लीट करके नए टॉपिक पे चले। अगर आपको लगता है किसी को भी कि नहीं एक क्वेश्चन और होना है तो आप बोलो। क्लियर सर, क्लियर। ओके, सबको क्लियर है कॉलम? यस सर। आगे चले, मूव करें अपन, ये कंप्लीट मान लें कि एलिमेंट एक क्वेश्चन और। हेलो, हाँ सर एक क्वेश्चन और। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो कॉलम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिमेंट्री ऑपरेशन से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एलिमेंट्री कॉलम से, फिर अपने पास टाइम बचेगा तो नेक्स्ट पे अपन मूव करेंगे, नहीं तो कल से नया टॉपिक ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सपोज एक और क्वेश्चन मैंने लिया कोई सा भी, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 0 -1 2 3 0 0 4 1, एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन आप खुद ही लिख सकते हो नंबर्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप 1, A इज इक्वल टू AI लिखेंगे, यहां पर मैट्रिक्स A लिख दोगे 3 2 0 0 3 4 -1 0 1, A का A लिख दोगे और यहां लिख दोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से, ठीक है। अब आप ऐसे जाओगे हॉरिजेंटल रो वाइज, लाइन 1 देखो 1 0 है, लाइन 2 देखो 1 0 है, लाइन 3 देखो 1 0 है, हर लाइन में 1 1 0 है, तो आपके लिए तीनों लाइंस बराबर है। आप चाहे फर्स्ट ले हो, चाहे सेकंड ले हो, चाहे थर्ड लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो ये डिसाइड हुआ। अब आप ये देखो, ये 0 आपकी प्रॉपर पोजीशन पे है, यहाँ और यहाँ 0 नहीं आने चाहिए, सही है 0,
ये भी सही पोजीशन है, ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरचेंजिंग भी आपको नहीं करना है, ये भी डिसाइड हो गया। अब तो बस आइडेंटिकल वाली बात है। अब या तो ये दोनों में आइडेंटिकल बना दूं, इसके लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, या इन दोनों को आइडेंटिकल बना दूं, इसको 3 से, इसको 2 से, या इन दोनों को आइडेंटिकल बना दूं, इसको 4 से। ये मेरे पास है। अब जो ज्यादा इजी है, जिसमें कम कैलकुलेशन है, पहले वो कर लो, तो आपको ये ज्यादा इजी है। इसको मैं 3 से इंटू कर दूंगा, तो ये 3, फिर माइनस प्लस का स्टेप रह जाएगा। तो मेरा डिसाइड हो गया, कॉलम नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉलम 3 को 3 से इंटू करने पर 3C3। अब कॉलम 1 में 3, 2, 0 सेम, 0, 3, 4 सेम। कॉलम नंबर 3 को -3, 0, 3 लिखा, इक्वल टू में ए का ए। कॉलम 1 में 1, 0, 0, कॉलम 2 में 0, 1, 0। इसको 3 से इंटू करने पर 0, 0, 3। आप बोलो, कोई डाउट किसी को? मैंने क्या क्या बोला, कैसे कैसे डिसाइड किया? एक बार वापस, पहले मैंने लाइन 1 देखी, 1 0 है। लाइन 2 को देखा, 1 0 है। लाइन 3 को देखा, 1 0 है। मतलब मेरे लिए अब ये तीनों लाइंस बराबर है, सब सही है। फिर मैंने देखा ये 0 इसकी प्रॉपर पोजीशन पे है या नहीं, सही है। ये 0 सही प्लेस पर है, ये भी सही प्लेस पर है। मुझे कहीं कोई इंटरचेंज भी नहीं करना है। अब आपकी चॉइस से कोई भी लाइन से शुरू कर दो। तो मैंने लाइन 1 को आइडेंटिकल बना दिया। अब मुझे 0 लाना है इधर, यहाँ 0 आना चाहिए। ये वाला 3 आप सोचो, इधर ले जाओगे, माइनस करना है प्लस करना है, वो डिसाइड कर लो। कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 1 को ऐड करेंगे, तो -3 में +3 करने पर यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप हुआ C3 टेंड्स टू C3 + C1। स्टार्ट, C3 टेंड्स टू C3 + C1, C3 टेंड्स टू C3 + C1। अब कॉलम 1 में सेम नंबर 3, 2, 0, कॉलम 2 में सेम नंबर 0, 3, 4, -3 में +3 करने पर 0, 0 में 2 को ऐड करने पर 2, और 3 में 0 ऐड करने पर 3, इक्वल टू ए का ए। कॉलम 1 सेम नंबर 1, 0, 0, कॉलम 2 सेम नंबर 0, 1, 0, कॉलम 3 0 में 1 को ऐड करने पर 1, 0 में 0 का एडिशन 0, और 3 + 0 3। ये आपका स्टेप कंप्लीट। एनी डाउट? क्लियर? ये स्टेप क्लियर? अब आपकी ये जो लाइन 1 है ये कंप्लीट हो चुकी है। लाइन 1 में 2 0 बनाने थे, बन गए हैं। अब लाइन 2 पे आ जाओ और लाइन 3 पे आ जाओ। लाइन 2 में 0 नहीं है, लाइन 3 में ऑलरेडी 1 0 है, तो अपन लाइन 3 को यूज करें, ज्यादा इजी है, क्योंकि एक ही जगह 0 बनाना पड़ेगा। नाउ लाइन 3 को चेक करें, ये 0 है, ये 4 है, ये 3 है। 4 और 3, एलसीएम ऑफ 4 and 3 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे 12 लेके आओ, यहाँ 12 लेके आओ। इसको 3 से कॉलम 2 को, इसको 4 से कॉलम 3 को, यहाँ दोनों जगह 12 हो जाएंगे, तो अपन माइनस प्लस कर लेंगे, ठीक है। लाइन 3 को ऑलरेडी 0 है, वो यूज करें पहले। तो कॉलम 2 को किससे करना है? 3 से। कॉलम 3 को किससे करना है? 4 से। ये स्टेप। अब आप इसको पूरा कर दो कैलकुलेशन को। कॉलम 1 में 3, 2, 0, कॉलम 2 में 3 से इंटू करने पर 0, 9, 12, कॉलम 3 में 4 से इंटू करने पर 0, 8, 12, इज इक्वल टू में a इंटू कॉलम 1 को 3 से 3, 0, 0, सेकेंड कॉलम सेम नंबर, थर्ड कॉलम में 4 से 4, 0, 12। ये स्टेप कंप्लीट। एनी डाउट किसी को इस स्टेप में? क्लियर? कोई डाउट किसी को? कॉलम, हाँ बोलो। सर इसमें हम कॉलम 1 को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से? कॉलम 1 को 3 से, कॉलम 1 को नहीं किया मैंने, कॉलम 2 को किया, कॉलम 3 को किया। कॉलम 1 3, 2, 0 है, 3, 2, 0 ही लिखा है। कॉलम 2 को किया है, कॉलम 3 को किया है, ठीक है। नहीं सर, आरएचएस में सर, फर्स्ट आरएचएस के फर्स्ट कॉलम में सर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया था। कोई
यस, इसमें मिस्टेक किया, 1 आएगा यहाँ 1 आएगा, इसको 3 से करना है, 0 3 0, और इसको 4 से करना है, ये करेक्ट है, मिस्टेक थी। एनी डाउट किसी को? और कोई? हाँ बोलो। सर अपन कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं। कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 - 2 0, ठीक है ईशान? लेकिन आप ये भी तो देखो कि 0 में से ये 3 भी तो माइनस होगा, एक 0 बनेगा, एक 0 चला जाएगा। बोलो ईशान, यस सर। क्या हुआ? एक 0 बनाया, दूसरा 0 चला गया, दूसरा 0 बनाया, पहले वाला 0 चला गया, पहले वाले को 0 बनाया, दूसरा वाला चला गया, दूसरे वाले को 0 बनाया, पहले वाला चला गया। ये प्रोसेस चलता रहेगा, एक गया एक आया, एक गया एक आया, सारे 0 आएंगे ही नहीं। इसीलिए तो मैंने आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न बताया, आपको कभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये 0 गया नहीं जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। उस पैटर्न को फॉलो करो, सोचो ही मत, दिमाग की मत लगाओ। कभी ऐसा होगा ही नहीं कि जो पहले का 0 बना हुआ है वो चला जाए, हो ही नहीं सकता। इसमें बात सही है तुम्हारी, तुमने देखा ये भी 2 है, ये भी 2 है, अपन इनको माइनस कर दे, 0 आ जाएगा, करेक्ट। लेकिन 0 में से 3 भी तो माइनस होगा, ये -3 हो जाएगा। यहाँ 0 आया, यहाँ गया, फिर वापस इसको करो। तो अभी मैंने आपको क्या बोला, लाइन 1 कंप्लीट हो गई है, ये बोला था ना। अब मैं इसके हिसाब से चलो। एनी डाउट अगेन? क्लियर? चले आगे। ईशान क्लियर? यस सर। ओके, नाउ आगे। अब आप इसमें देखो 0 कहाँ चाहिए आपको, यहाँ पे इसमें से ये माइनस करो, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस करो, C2 टेंड्स टू C2 - C3, और पूरा करो। कॉलम 1 नो चेंज, 0 - 0 0, 9 - 8 1, 12 - 12 0, एंड 0 8 12। ए का ए, कॉलम 1 नो चेंज, इस कॉलम 2 में से 3 माइनस करो, 0 - 4 -4, 3 - 0 3, 0 - 12 -12, एंड 4 0 12। ये स्टेप। बोलो कोई डाउट इस स्टेप में? यहां तक क्लियर? ध्यान से देखो, लाइन 1 कंप्लीट, लाइन 3 कंप्लीट। लाइन 1 में 2 0 आ गए हैं, लाइन 3 में भी 2 0 आ गए हैं, एक लाइन मिडिल, सेकंड लाइन बाकी है, बस बाकी सब कंप्लीट। अब आ जाओ इसमें 2 1 8, 2 1 8, रफ में 2 1 8 का एलसीएम 8 होता है, इसको 8 बना दो, इसको भी 8 बना दो, ये ऑलरेडी 8 है। मल्टीप्लाई बाय 4 कॉलम 1 को, मल्टीप्लाई बाय 8 कॉलम 2 को, और कॉलम 3 में नो चेंज। तो करें स्टेप, कॉलम 1 को किससे, 4 से 8 बनाने के लिए, C1 टेंड्स टू 4 C1, C2 को 8 से, C2 टेंड्स टू 8 C2, कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं। अब पूरा करो, कॉलम 1 को इसको 4 से, 3 × 4 12 8 0, कॉलम 2 को 8 से, 0 8 0, कॉलम 3 में नो चेंज, 0 8 12 इज इक्वल टू ए का ए, कॉलम 1 को 4 से 4 0 0, कॉलम 2 को 8 से, -32, 3 × 8 24, 12 × 8 -96, कॉलम 3 नो चेंज। ये स्टेप। बोलो कोई डाउट किसी को? स्टेप कंप्लीट, ये क्लियर? ठीक है। अब माइनस प्लस करें, देखो 0 कहाँ लाना है, इसमें आपको 0 कहाँ लाना है, एक 0 इधर, एक 0 इधर, ये 0 जहां इसको यूज करना, इस 8 में से ये 8 माइनस, इस 8 में से ये वाला 8 माइनस, C1 में से C2 माइनस, C3 में से C2 माइनस। ठीक है, तो लिखे यहाँ पे क्या स्टेप, C1 टेंड्स टू C1 - C2, C3 टेंड्स टू C3 - C2, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करो, 12 - 0 12, 8 - 8 0, 0 - 0 0, कॉलम 2 नो चेंज, कॉलम 3 0 - 0 0, 8 - 8 0,
12 minus 0, no change, is equal to A का A, कॉलम 1 4 में से ये माइनस करना है, 4 माइनस माइनस प्लस 36, 0 में से ये माइनस करना है, माइनस 24, 0 में से माइनस करना है, 96 माइनस माइनस प्लस, कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं, माइनस 32, 24 माइनस 96, कॉलम 3 में से कॉलम 2, 4 में से इसको माइनस करा तो प्लस का 36, 0 में इसको माइनस किया माइनस 24, और 12 में इसको माइनस करा तो प्लस हो जाएगा 12 प्लस 96, 6 and 2 8 और 1। ये आपका स्टेप कंप्लीट। बोलो कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? क्लियर। अब लास्ट स्टेप, इसको तो किससे करना है आपको डिवाइड? इसको तो 12 से कॉलम 1 को, इसको 8 से कॉलम 2, इसको 12 से कॉलम 3। अब डिवीजन केवल कॉलम 1 C1 अपॉन 12, C2 अपॉन 8, C3 अपॉन 12, इस तरह से आपको डिवाइड करना है। तो कॉलम 1 में 1 0 0, कॉलम 2 में 0 1 0, 0 0 1। अब A का A, कॉलम 1 को 12 से 36 डिवाइडेड बाय 12 3, माइनस 24 अपॉन दिस माइनस 2, 96 12 8, कॉलम 2 को 8 से माइनस 32 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4, 24 अपॉन 8 3, 96 अपॉन 8 माइनस ऑफ कितनी बार 12, 36 अपॉन 12, इसको 12 से 3, 24 अपॉन 12 माइनस 2, 108 अपॉन 12 9, और ये आपका आंसर इनवर्स। बोलो क्लियर? कोई डाउट? रो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट, 2 by 2 3 by 3, कॉलम ऑपरेशंस कंप्लीट, 2 by 2 3 by 3 कंप्लीट। एनी डाउट? नहीं, सब क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ओके। अब तो जरूरत नहीं है कोई और एग्जाम्पल की किसी को, एक पैटर्न है देखो उसको फॉलो करना और कैलकुलेशन ध्यान से करना, आपको बहुत इजी लगेगा ये। इस पैटर्न को फॉलो करना बस, अपनी मर्जी, अपने स्टेप मत लगाना कोई, नहीं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, कहीं जीरो बनेगा, कहीं हट जाएगा, कुछ और हो जाएगा। इन पर्टिकुलर जो मैंने आपको बताया वो पैटर्न फॉलो करो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। और कैलकुलेशन अच्छे से करनी है, बस ये मेन है। आपने कहीं प्लस की जगह माइनस कर दिया तो फिर वो पूरे आगे तक जाएगा स्टेप, है ना। चले आगे, ये मान लें अब किसी को कुछ डाउट नहीं, टॉपिक कंप्लीट मान लो ये, ठीक है ओके। एक 2 by 2 का इनवर्स का एलिमेंट की ऑपरेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन है। सपोज 2 by 2 ऑर्डर का है, जैसे मैट्रिक्स ए है 3 and सपोज 5 and 6 and 10, ये मैट्रिक्स ए है, इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से अपन इनवर्स निकालने जा रहे हैं यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। 3 by 3 का भी हो सकता है, 2 by 2 का है मान लो, है ना। तो अपन ने लिखा A इज इक्वल टू आई ए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में आई पहले ए बाद में। अब मैंने यहां लिखा 3 5 6 10 इज इक्वल टू 1 0 0 1 एंड ए। अब आप क्या देखोगे, कॉलम 1 को या कॉलम 2 को? अगर यहाँ 3 और यहाँ 6 है तो इन दोनों को आइडेंटिकल बनाने के लिए किसको, कौन सी लाइन को किससे मल्टीप्लाई करें? कौन सी लाइन को किससे मल्टीप्लाई करें? कोई भी बताओ। सर रो 1 को 2 से। करेक्ट, रो 1 को 2 से, जिससे यहाँ 6 आ जाएगा, फिर अपन आगे स्टेप कर सकते हैं ना। तो ऑपरेशन R1 टेंड्स टू 2R1, R1 को 2 से इंटू करने पर 3 into 2 6, 5 into 2 10, 6 and 10 एज इट इज, लाइन 2 में कोई चेंज नहीं, इक्वल टू में 2 0 0 1 एज इट इज, ए का ए। ओके, एनी डाउट?
क्लियर? अब आपको 0 बनाना है, कहां पर? इधर। तो इसके नीचे 10 है, इसको इन दोनों को क्या करें? माइनस करें रो वाइज, R1 और R2, क्योंकि यहाँ 1 आना चाहिए, यहाँ 0 आना चाहिए। तो अपन ने स्टेप किया, क्या स्टेप? या आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे, कोई भी एक। सपोज R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, तो आपका मैट्रिक्स 1 क्या हो गया? लाइन 1 में नो चेंज 6 10। लाइन 2 में क्या आएंगे नंबर्स, कोई भी बताओ? लाइन 2 यहां पर भी 0 6 माइनस 6, यहां पर भी 0 10 माइनस 10, दोनों जगह 0 0 0 इज इक्वल टू में लाइन 1 नो चेंज, 0 में 2 माइनस करने पर -2 और 1 का 1 और A का A। क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? क्लियर? ठीक है। अब आप ये बताओ कि मुझे इधर इस प्लेस के ऊपर यहाँ 1 चाहिए, तो यहाँ भी 1 चाहिए, इधर 1 चाहिए इधर। अब मैं यहाँ तो 1 लाऊंगा, तो कैसे 1 कैसे आएगा यहाँ पर? कोई बता सकता है कि इसको 1 बनाना पड़ेगा आपको, वो कैसे बने? ये तो 0 हो गया। कोई बताएगा? किसी को आइडिया? कोई और? सर पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसको और इसको इंटरचेंज कर दूं, ये देखिए कि यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 नहीं आना चाहिए, तो अभी लिखना नहीं, तो ऊपर तो 0 0 हो जाएगा और 6 and 10 यहाँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर वही प्रॉब्लम, मुझे तो यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 आना ही नहीं चाहिए। फिर मैं क्या करूं? इन दोनों को इंटरचेंज करूं तो भी प्रॉब्लम है। इसको मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूं, 2 से 3 से 5 से 9 से कुछ भी करूं, 0 तो चेंज होगा ही नहीं। हो सकता है क्या? सर ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाँ, ए कोई चीज इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डिटरमिनेंट 0 है वैसे भी। बिल्कुल, इसीलिए एग्जाम्पल लिखा था मैंने, ये बताने के लिए कभी ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करें, है ना। अब आपके पास प्रॉब्लम ये आ गई कि ये तो 0 हो गई पूरी लाइन ही। अब ये पूरी लाइन अगर 0 हो गई तो आगे आप कहीं भी 1 नहीं ला सकते हो, और 1 नहीं आएगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं। आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ए इनवर्स एग्जिस्ट तभी करता है जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो अभी ये क्वेश्चन ही ऐसा लिखा था मैंने कि डिटर्मिनेंट ए 0 था, इसमें नंबर्स को मैंने सिंपली 3 5 कुछ भी लिख दिया, इसको 2 से इनटू कर दिया, इसको भी 2 से, ये पहले रेशियो सेम बना के बनाया था मैट्रिक्स जान। तो ऐसी सिचुएशन में इसके आगे कुछ नहीं करोगे, आप ये लिखोगे इसके आगे कि बिकॉज R2 इज 0, लाइन 2 कंप्लीटली 0 है, सेकेंड लाइन पे सारे 0 हैं, तो देयरफॉर A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपका आंसर, बस कंप्लीट। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन से आपको ये पता करना कि ऐसी सिचुएशन आ जाए जब पूरी एक लाइन या पूरा एक कॉलम 0 हो जाए, तो उस केस में इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे ही 3/3 ऑर्डर में कोई भी एक लाइन कंप्लीट, 2 नहीं पूरे तीनों नंबर, पूरी लाइन कह रहा हूं मैं, अगर 0 हो जाए या पूरा एक कॉलम 0 हो जाए तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बस वही छोड़ देगा। बोलो, कोई डाउट? ये टाइप का क्वेश्चन रह गया था इसलिए। क्लियर? एलिमेंट्री ऑपरेशंस टॉपिक कंप्लीट। 2/2 3/3 रो कॉलम, ये सिचुएशन इस तरह की सब क्लियर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, सब कंप्लीट मान लें। हाँ, कोई डाउट ललित? हम क्या हाँ सर, हम इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस को सर साइमल्टेनियसली यूज ले सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, एट ए टाइम आप पूरा क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से, या आप पूरा क्वेश्चन ऑपरेट करोगे तो कॉलम से। आपने किसी भी क्वेश्चन में मैं एक ये लाइन, ये वाला स्टेप लिखा है, सपोज आपने लिखा R1 टेंस टू 2R1 सपोज, तो यहाँ मेरे पास 6 10 6 10 कुछ भी आ गया, है ना। अभी नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कर दिया आपने, उधर भी आपने ऑपरेट करके कर दिया जो भी कुछ करना है। अब आपने ये कर दिया C1 टेंस टू C1 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लिखा, आगे कॉमा लगा के जो मर्जी है लिखा, नीचे आपने एक पूरा पेज कंप्लीट किया, एक पूरा पेज कंप्लीट किया, बस ये राउंड, और 1 2 3 जितने पेज है सब पे लाइन क्रॉस करके खत्म, चेक ही नहीं होगा क्वेश्चन आगे। जैसे ही आपने रो के बाद कॉलम देख लिया, खत्म, पूरा क्वेश्चन गलत।
एट ए टाइम पूरे क्वेश्चन में डिवाइड तक, स्टार्टिंग से एंड तक डिवाइड तक, रो से स्टार्ट करा तो रो ही चलेगा, कॉलम से स्टार्ट किया तो कॉलम ही चलेगा, लास्ट स्टेप में भी नहीं, लास्ट स्टेप में डिवाइड में भी नहीं कि डिवाइड में आपने रो वाइज कर दिया या कॉलम वाइज। जो ऑपरेशन स्टार्टिंग में चूज किया गया वो फर्स्ट स्टेप से लास्ट डिवाइड के स्टेप तक फॉलो करना है, बीच में कहीं भी कोई और ऑपरेशन नहीं होगा। क्लियर? एनी डाउट? फिर से ललित क्लियर? यस सर। और कोई डाउट? मैं अगर बीच में रो के बीच में कहीं भी कॉलम आया, आपका आगे का क्वेश्चन चेक नहीं होगा किसी भी हालत में। आंसर तो आएगा ही नहीं, लेकिन चेक भी नहीं होगा कि आपने 2 स्टेप 3 स्टेप बोलोगे, इतनी कैलकुलेशन करिए, कोई सब वेस्टेज है, वो कैलकुलेशन वगैरह सब वेस्टेज है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। ठीक है? ठीक है, मैंने आपको Excuse me, sir. नॉन, हाँ यस, एनी डाउट? बोलो। सर एक डाउट था कि अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो A इक्वल्स टू आई ए लिखते हैं और हाँ। कॉलम में A इक्वल्स टू ए आई, तो ऐसा क्यों? जस्ट केवल डिफरेंस करने के लिए, ऐसा कोई नहीं है। आप इस, क्योंकि अपन जनरली क्या करते हैं कि एक ए आई को ए से इंटू करें तो भी ए होता है, ए को आई से इंटू करें तो भी होता है, दोनों सही है, कोई भी ऐप समझना है। एक ऑपरेशन को डिफाइन करने के लिए रो के लिए ए इज इक्वल टू आई ए, कॉलम के लिए ए पहले लिख दो, बस ये स्टेप से अपने को ये डिसाइड हो रहा है केवल इतना कि आप कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहे हो। अपन ऊपर लिख नहीं रहे, चाहो तो आप ऊपर लिख देते हैं यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, लेकिन एक अपन ने रूल बना दिया, एक सिमेट्री बनाने के लिए कह लो। मैंने ये देखा तो मतलब मुझे मालूम है कॉलम से चल रहा हो, मैंने ये देखा आपकी कॉपी में मतलब आप पूरा रो से जा रहे हो, ये बस सिमेट्रिकल कहने के लिए, और कोई रीजन नहीं है इसका ना। दोनों सही है, क्योंकि तो ये भी सही है ये भी सही है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है? एनी डाउट? ओके सर। नहीं? ओके, क्लियर सबको? और कोई प्रॉब्लम? चलो, हाँ, एनी डाउट किसी को? ईशान? अपन सर रो ट्रांसफॉर्मेशन में R1 टेंड्स टू R1 प्लस कोई भी नंबर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने आपको कल बताया था। अगर आप ये चाहते हो R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बताया था। जैसे यहाँ एक मैट्रिक्स लिखा मैंने 3 2 5 0 2 4 1 6 9 इज इक्वल टू में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लिखा मानो। अगर मुझे यहाँ पर जीरो, यहाँ पर सपोज मुझे जीरो लाना है, इधर यहाँ जीरो लाना है, इसके लिए मैंने क्या किया, इस नंबर को 3 से डिवाइड करके इधर ले जाके माइनस कर दिया, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा। मैंने लिखा R3 टेंड्स टू R3 माइनस, इसको 3 से डिवाइड करना है मुझे, R1/3, ये स्टेप किया। इससे मेरे 2 स्टेप कम हो गए, पहले आइडेंटिकल बनाने वाला स्टेप कम हो गया और फिर माइनस करने वाला स्टेप कम हो गया, 2 स्टेप एक में आ गए। लेकिन आप ये सोचो कि अब यहाँ क्या होगा, फर्स्ट नंबर 3 2 5, सेकेंड 0 2 4, यहाँ तो 0। अब ये कैलकुलेशन देखो, 6 माइनस डिवाइडेड बाय 2, यानी 6 - 2/3 करना है आपको। ये आपको ध्यान से करना होगा। अगर आपकी ये कैलकुलेशन फास्ट है, आप कर सकते हो रफ में या कहीं भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलाउड है, कर सकते हो। लेकिन ये फ्रैक्शन में जाना है, आप सोचो 6 - 2/3 करना है, इसको डिवाइड भी करना है माइनस भी करना है, तो ये हो गया 18 - 2, 3 × 6 18 - 2 16/3। ऐसे यहाँ 9 माइनस, इसको 3 से डिवाइड भी करना है मुझे, 5/3, तो 9 × 3 27 - 5 22/3 इक्वल टू में सेम स्टेप इधर भी करने हैं मुझे। कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो गई, ज्यादा हो गया। मैं आपको कहूँ एक ही स्टेप में मल्टीप्लाई भी करो माइनस भी करो, और मैं आपको कहूँ एक स्टेप में केवल मल्टीप्लाई करो, दूसरे स्टेप में माइनस करो, आप खुद डिसाइड करो ज्यादा इजी कौन सा पार्ट है। किसी क्वेश्चन को 2 पार्ट में करना या एक ही पार्ट में करना, आपको डिसाइड करो। जैसे आपको मैंने बोला 2x + 3y = 5, 3x - 2y = 9, इन इक्वेशन को सॉल्व करो। तो आप क्या करते हो, इसको इंटू 3, इसको इंटू 2, पहले नीचे लिखते हो, उसके बाद आप सॉल्व करते हो। कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या, आप इसको डिवाइड बाय 2 कर लो, इसको डिवाइड बाय 3 कर लो और माइनस कर दो एक ही साथ,
तो ये कट जाएगा x x, तो कैलकुलेशन की बात है, अलाउड है। क्या मैं कह रहा हूं आपको, 2 स्टेप करते हैं अपन, पहला मल्टीप्लिकेशन, दूसरे स्टेप में प्लस या माइनस, और या फिर आप एक ही स्टेप में ये दोनों काम करो। R1 टेंस टू R1 प्लस 3R2 का मतलब लाइन 2 को 3 से इंटू भी करो, R1 में प्लस भी करो, दोनों काम एक साथ करो। तो क्या ये कैलकुलेशन आप करेक्ट कर पाओगे, ये आप डिसाइड कर लो। अगर आपकी कैलकुलेशन में, आप ये ध्यान से सुनो, अगर पूरे क्वेश्चन में मान लो 10 लाइन्स है, 10 स्टेप्स है सपोज, और आपका फर्स्ट लाइन में या फर्स्ट स्टेप में गलती हो गई, तो आपके बाकी के 10 लाइन्स पूरी चेक ही नहीं होंगी, आप किसी भी लास्ट में आंसर आ ही नहीं सकता है। एक ही प्लेस, कहीं भी एक स्टेप में आपका कोई भी नंबर प्लस या माइनस का गलत लिखने में आ गया, भूल जाओ, आंसर करेक्ट होना भूल जाओ, शुरू से चेक करना पड़ेगा आपको, कहाँ मिस्टेक है पता नहीं। तो इसीलिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि आप अलग अलग छोटे छोटे स्टेप में करोगे तो ज्यादा इजी है। केवल मल्टीप्लिकेशन कर लो, बाद में माइनस प्लस, तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोलो, डाउट कोई ईशान? नो सर। क्लियर? आपकी चॉइस है, sir. मना नहीं है, आप कर सकते हो, अगर कैलकुलेशन आपकी बहुत स्ट्रांग है तो एक ही स्टेप में आप दोनों काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मेरा सजेशन यही है आप लोगों के लिए कि आप 2 स्टेप में करो, लेंथ में मत जाओ। ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा कि जो क्वेश्चन 1 पेज में आ रहा था वो 1.5 पेज में आएगा, जो काम 1 लाइन में हो रहा था वो 2 लाइन में होगा, बस इतना ही तो फर्क है, इससे ज्यादा थोड़ी फर्क है। लेकिन मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि केवल सिंपल मल्टीप्लिकेशन इजी होता है, केवल सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजी हो जाता है। एट ए टाइम दोनों काम करना मुश्किल होता है। आप एट ए टाइम फिजिक्स का भी होमवर्क कर रहे हो, मैथ्स का भी होमवर्क कर रहे हो, मुश्किल है। पहले मैथ्स पूरा कर लो, फिर जो बाकी बाद में आप फिजिक्स पूरा कर लो, ज्यादा इजी है मेरे हिसाब से। तो अलग अलग काम करो, पहले आप घर का कोई काम कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, पूरा देख लो, सीरियल देख लो कंप्लीट, अच्छा आप सीरियल भी देख रहे हो, होमवर्क भी करते जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आपका आधा ध्यान पढ़ाई में भी, आधा ध्यान उधर भी है। एक काम कर लो, पहले पूरा आराम से सीरियल देख लो, बाद में पढ़ लेना, या पहले पढ़ाई कर लो, उसको बाद में देख लेना, यही है ना सही तरीका। तो एट ए टाइम तो एक ही काम करे तो ज्यादा इजी है। और किसी को ऐसा होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, बोले नहीं मैं तो दोनों कर लूंगा, सब याद रहता है, सब सही है, ठीक है, आप टीवी देखते हो, पढ़ाई करो, क्या प्रॉब्लम है, आपकी इच्छा है। क्लियर? कोई डाउट किसी को वापिस इसमें? सर हाँ सर, अपन R1 टेंड्स टू R1 प्लस 3 कर सकते हैं कैसा? कोई सा भी नंबर है? नहीं, नंबर्स नहीं, कोई भी 2 लाइंस ऐड हो सकती है, कोई भी 2 लाइंस सब्ट्रैक्ट हो सकती है, कोई भी 2 लाइंस मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होगी, कोई भी अलग से स्टेप नहीं होगा, मतलब कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप। देखो, अगर मेरे पास है 3 5 0 2 6 9 8 4 3, मुझे क्या करना है, इधर 0 लाना है, इधर 0 लाना है ना। अगर ये यहाँ 0 लाना है और ये अलाउड होता कि नंबर माइनस कर लो, तो बहुत इजी है ना, R1 टेंस टू R1 माइनस 5, तो मैं इसमें से 5, इसमें से 5, इसमें से 5, 0 आ गया मेरे पास। ऐसा नहीं कर सकते, नंबर नहीं, रॉन्ग स्टेप। R1 टेंस टू R1 मल्टीप्लाई बाय R2, रॉन्ग स्टेप। R1 टेंस टू R1 डिवाइडेड बाय R2, रॉन्ग स्टेप। ऐसा कुछ नहीं, रो वर्सेस मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड नहीं, कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं, ठीक है। और बोलो, और कोई डाउट? ओके, और कोई डाउट किसी को? नहीं, क्लियर यहाँ तक सब? यस, हाँ बोलो। 3/3 मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम में तीनों नंबर 0 हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, बताओ क्यों, कैसे? अगर 3/3 में पहले पूरा कॉलम 0 आया, सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0 0 0 5 - 2 7 9 8 4. Now find the inverse of this matrix using elementary row transformation और elementary column operation. आपकी जो चॉइस हो लगाओ और इसका इनवर्स निकाल के बताओ। बोलो आंसर, एनीवन, कोई बताएगा? Sir, it will not exist. Yes, correct. Okay. Now सुनो दर्शिता, अब आपने जो क्वेश्चन पूछा ना उसका आंसर देखो। अगर किसी मैट्रिक्स का पूरा एक लाइन या पूरा एक कॉलम अगर 0 है, किसी भी एक मैट्रिक्स में पूरी कंप्लीट लाइन या पूरा कंप्लीट कॉलम
अगर 0 है तो आपको आगे फर्दर कुछ करना ही नहीं है। आपने देखा ये पूरा कॉलम 0 है, इसमें आप इतना लिखोगे, इसके नीचे कुछ नहीं करना है आपको, है ना। C1 is 0, C1 is 0, therefore A inverse does not exist, A inverse does not exist। बस इतना लिखना है और कुछ नहीं करना है। 1 मार्क में हो सकता है आपका ये क्वेश्चन आ जाए ऐसा, या 2 मार्क्स में आ जाए कि भाई इसका इनवर्स बताओ, आप बोलो नॉट एग्जिस्ट। 1 मार्क में क्यों नहीं है, पूरा कॉलम ही 0 है, तो यहाँ हम 1 तो ला ही नहीं सकते इधर किसी भी हालत में, 1 आएगा ही नहीं। 1 आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा कॉलम वो है। अगर आप इन दोनों को प्लस माइनस कुछ कर लोगे तो भी ये नहीं होगा आगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा कॉलम ही 0 है। पूरा कंप्लीट कॉलम या पूरी कंप्लीट रो अगर 0 है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। एनी डाउट किसी को? और कोई डाउट किसी को? नहीं, क्लियर अब सब कुछ? अगर आपको किसी को डाउट, देखो ये नंबर्स मैंने अपनी मर्जी से यूं ही लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, आप इसको एक्सपेंड करके देख लो अलोंग लाइन 1, अलोंग R1 जैसे अपन एक्सपेंड करते हैं करके देख लो, इसका आंसर 0 आने वाला है डिटरमिनेंट का। मैंने तो बिना सॉल्व करे बता रहा हूँ कि इसका आंसर 0 है, आप भी चेक कर लो। लाइन 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करके देख लो, 0 आने वाला है। ये देखो 0 तो छोड़ना ही है ना, अगर मैं इस 5 को बाहर लिखूंगा तो -5 आया, लाइन 1 डिलीट, कॉलम डिलीट, 0 into 4 0, 0 into 8 0। अब ये लाइन बाहर आया, लाइन 1 डिलीट, कॉलम डिलीट, 0 into 7 0, 0 into -2 0 है 0 आंसर। और जब डिटरमिनेंट 0 होता है तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। एनी डाउट? सर हाँ सर, तो अगर हाँ। हम इनवर्स रो ऑपरेशन से कॉलम ऑपरेशन से निकाले तो दोनों तो सेम ही आएंगे। हाँ बिल्कुल सेम आएंगे, आंसर्स बिल्कुल सेम आएंगे तीनों मेथड से। एक मेथड होता है a² - 4a + 5y = 0 प्रूफ करके a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना। इस मेथड से अपन इनवर्स निकालते हैं, जो अपन क्वेश्चन किए थे आपने ना। इसमें क्वेश्चन में लिखा होता है हेंस फाइंड a इनवर्स, तब अपन ये यूज करते हैं। एक अपना इनवर्स निकालने का मेथड ये है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेटिव फॉर्मूला। इसमें क्वेश्चन होता है फाइंड a इनवर्स, बस मेंशन नहीं है कौन सा मेथड, आपकी चॉइस है। एक अपना मेथड होता है a इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, और एक होता है a इनवर्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये 4 मेथड्स हैं, ये मेंशन होगा क्वेश्चन में, लिखा हुआ होगा, तो आपको यही मेथड करना है। अगर लिखा हुआ नहीं है तो आप इन तीनों में से कोई भी कर सकते हो। ये तभी अप्लाई करते हैं जब इक्वेशन प्रूफ करने के बाद हेंस लिखा होता है, तब आपको यही लगाना होगा और कोई नहीं लगा सकते हो। सारे मेथड से आंसर a इनवर्स का